तो चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आपकी विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जो कि है अशोक के प्रमुख शिलालेख। टोटल 14 शिलालेख है और उसको रिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहला शिलालेख जिसमें है पशु बलि की निंदा। तो पहला शिलालेख में आप इस तरह से बना सकते हो, वन मतलब फर्स्ट शिलालेख, और वन से एक वर्ड बनेगा वन, और वन में ही पशु रहते हैं। तो इस तरह से ये लाइन आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, तो आप रिलेट कर सकते हैं। वन से पशु, पशु बलि की निंदा पहला शिलालेख में। उसके बाद दूसरा है टू दूसरा शिलालेख में है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। तो टू मतलब दो, और मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। ठीक है, टू में मनुष्य और पशु दोनों। तो ऐसे ऑप्शन से आप आराम से इसको मार सकते हैं। उसके बाद तीसरा है जिसमें है कि हर मतलब फ्री ना बैठे, हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। अधिकारियों को कहा गया कि फ्री ना बैठे, हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाएं। तो 3 से है फ्री ना बैठे, 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाए। तो 3 से आपको ध्यान आ जाएगा फ्री, और फ्री मतलब फ्री ना बैठे, दौरे पे जाए। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। उसके बाद है 4 चौथा शिलालेख जिसमें है भेरी घोष की जगह धम घोष। तो 4 मतलब फोड़ना, किसी चीज़ को आप फोड़िएगा तो धम मारिएगा, धम तब न फूटेगा। तो 4 मतलब फोड़ना, और भेरी घोष चूँकि धम से रिलेटेड एक जगह और है, तो यहाँ भेरी घोष 4 है ना, तो 4 में हो जाएगा भेरी घोष की जगह धम घोष। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। उसके बाद 5वां है जिसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में है। तो 5वां से 5, और 5 से एक वर्ड बनेगा फाइल। तो अगर आपकी कहीं नियुक्ति होती है, कहीं जॉब लगती है, तो आप अपना पूरा फाइल ले जाइएगा ताकि उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट सब रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेट कर लीजिएगा कि नियुक्ति से फाइल ले जाएंगे, और फाइल से 5 जो कि 5वें शिलालेख में है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद छठा शिलालेख, तो छठा से 6 और 6 से शिक्षा। तो शिक्षा किस चीज़ का? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। तो शिक्षा किस चीज़ का लेना है? आत्मनियंत्रण, कैसे अपने आप को किसी भी चीज़ में समझा के रखना है, कैसे उसके प्रति जागरूक होना है। ठीक है, तो शिक्षा किसका लेना है? आत्मनियंत्रण का। उसके बाद है 7वां और 8वां, 7 और 8। ठीक है, तो 8वां से 8 से ठाठ, और 7वां से 7। तो कहीं भी तीर्थ यात्रा पे कोई जाता है तो पूरे गाड़ी में एकदम फैल से बैठ के जाता है अच्छे से, और 7 मतलब सेवन करने के लिए, खाने के लिए बहुत सारे चीज़ भी ले जाते हैं। तो 7 और 8 से हो जाएगा ठाठ से सेवन करने के लिए तीर्थ यात्रा पे जाता है। तो ऐसे आप रेट कर लीजिएगा कि तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो सेवन करने के लिए भी ले जाते हैं, और ठाठ से जाते हैं। एक गाड़ी में 2-3 ही लोग जाएंगे क्योंकि दूर जाना होता है। तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है 9वां में है सच्चे शिष्टाचार। तो 9 से एक वर्ड बनेगा वाइन। ठीक है, और वाइन से है कि सच्चे शिष्टाचार। तो शिष्टाचार अच्छा कौन होता है? जो शराब, वाइन या सिगरेट नहीं पीता, उसका शिष्टाचार अच्छा होता है। तो 9 से वाइन, और वाइन से सच्चे शिष्टाचार। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है 10वां में है कि आदेश दिया जाता है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ठीक है, तो 10वां से 10 और 10 से टन। तो टन से आपको याद आएगा कि पुराने ज़माने में न्याय का जंजीर लगा होता था। ठीक है, न्याय का जंजीर, तो जंजीर को टन से याद आएगा जंजीर, और जंजीर से मतलब न्याय अच्छे से हो, हित में सोचे। तो राजा प्रजा के हित में सोचे मतलब न्याय अच्छा होगा, और न्याय अच्छा होगा मतलब न्याय का घंटा बजाएगा तभी ना। तो घंटा मतलब टन, और टन से याद आ जाएगा आपको 10वां शिलालेख में है ये। ठीक है, उसके बाद 11वां शिलालेख जिसमें धम की व्यवस्था की गई है। ठीक है, धम की व्यवस्था। तो एक जगह चौथे में भी धम, भेरी घोष की जगह धम घोष था। तो यहाँ है धम से एक वर्ड बनता है डैम, और इधर 11 मतलब 11 से एक वर्ड बनता है लेवल। तो डैम में हमेशा पानी का लेवल बना रहना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है 12वां शिलालेख, तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। तो 12 से एक वर्ड बनेगा बाहर, और स्त्री को पहले दबा कुचला स्थिति था स्त्री का, तो अब जो उसकी नियुक्ति होने लगी है तो वो इन सब चीज़ों से बाहर आई है। ठीक है, तो 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। तो 12वां से आपको याद आ जाएगा बाहर, और बाहर कौन स्थिति से अपने निकला है? स्त्रियाँ। ठीक है, तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। तो 13 मतलब 13, और 13 में एक थर्ड दिख रहा है, तो थर्ड से आप बना सकते हैं डर्ट, और किसी भी चीज़ पे डर्ट बैठेगा तो वो काला हो जाएगा मतलब कलिंग युद्ध। ठीक है, तो 13 शिलालेख हो जाएगा आपको कलिंग युद्ध से। उसके बाद 14वां शिलालेख जिसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा है। तो 14 से आपको हो जाएगा 14। तो फोर्ट मतलब किला होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आदमी धार्मिक
ज़िंदगी बिताना चाहता है, साधु संत बनना चाहता है, तो वो किसी किला में जाएगा, किसी मठ में जाएगा। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि धार्मिक जीवन बिताने की बात कहाँ कही गई है। तो धार्मिक जीवन बिताना है तो किला में जाएंगे, किला मतलब फोर्ट, और फोर्ट मतलब 14। तो इस तरह से 14 शिलालेख को आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं रिलेट करके, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2-3 बार इसको पढ़ेगा तो ईजिली सब आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।